वेलकम अगेन। आज हम देखेंगे जो जैम में थोड़े बहुत दिन बचे हैं उसमें हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हमारा सिलेबस डिफ़ाइन कर दे कि हम जल्दी से और सिलेबस को कर सकें, और जब हम जो चीज़ पढ़ चुके हैं और जल्दी से और कैसे रिवाइज़ कर सकें, और रिवाइज़ करते करते साथ और अच्छे से उसको कैसे पढ़ सकें, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो जैसा कि डी डे आ चुका है, सबको डेट क्लियर हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमारा प्लान क्या होगा। प्लान में आप देखेंगे कि हमारा जो डी डे है 14 फरवरी को है। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे आपको बता दिया गया कि कौन सा डेट है। अब उसके बाद अगर हम उसको स्टार्ट करें कि हमें कब से पढ़ाई करना है, तो 15 जनवरी जो कि कल है, अब आप कल से ही स्टार्ट कर दीजिए। आज और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, कल से मगर उठते साथ ही अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। तो हमने इसीलिए मैंने 15 जनवरी डेट ली है। और आपकी जो प्लान का जो इन डेट होगा कि आपको कब तक पढ़ना है, 13 फरवरी तक पढ़ना है, और ये आपका रिवीजन तक चलेगा। रिवीजन करना है आपको। ये हमको कैसे पता चला? अगर आप इसको प्लॉट करते हैं और अगर आप नेट पे जाइए तो वहाँ पे देख लीजिए कितना दिन बचा है। अगर आप डेट डालते हैं तो हमने स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी डाली है, और हम अपनी पढ़ाई 13 फरवरी को ख़त्म करते हैं, और 14 को हमारा एग्ज़ाम है। 13 फरवरी ख़त्म करते हैं। अब आप कहेंगे 14 को एग्ज़ाम है, 13 ख़त्म करें तो हम क्या करेंगे? ये 13 वाला जो पीरियड होगा वो रिवीजन में आएगा। वो कैसे आएगा वो आगे आपको स्लाइड में दिखाई देगा। अब देखिए ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। आप देख लीजिए यहाँ पे सिलेबस है। अब आपको करना क्या, ये 30 दिन है आपके पास। आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि 30 दिन है। तो ये 30 दिन को मैंने हर दिन, आप अगर 10 घंटा पढ़ते हैं आप, तो 10 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं पढ़ते तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऑलरेडी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन का भी आपको सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा कि अगर आप रिवाइज भी कर रहे हैं तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जो छूट जाते हैं, या आप सोचे चलिए बाद में करते करते रहेंगे। तो इसका फिर से एक प्लान बनाया गया है कि इस तरीके से प्लानिंग करके हम और अच्छा अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और ज़्यादा ही नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये 30 दिन का प्लान है जिसमें आपको रोज़ 10 घंटा पढ़ना है, और आपको 300 घंटे में ये सारी चीज़ें कवर करनी है। मैंने अपने हिसाब से, मेरा अगर पुराना वीडियो देखा होगा कि कौन चीज़ कैसे इंपॉर्टेंस आ रही है अर्थ साइंस में। अगर आपका पहला मॉड्यूल है जो कि प्लैनेट अर्थ साइंस है, दूसरा जियोमॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर जियोलॉजी, तो आपने वो देखा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने सबको परसेंटेज दिया कि किसमें कितना टाइम आपको और देना चाहिए। ये इंडिविजुअल भी डिपेंड कर सकता है। हो सकता है किसी का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो तो उसको ये टाइम ना देना पड़े, पैलेंटोलॉजी में मूव कर जाए। किसी का पैलेंटोलॉजी वीक होता है, किसी का स्ट्रेटिग्राफी वीक होता है। बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, और हर तरह का आदमी का, स्टूडेंट्स के अपने अलग अलग वीक पॉइंट्स होते हैं। तो वो आप शफल कर सकते हैं, ऐसा कोई रिजिट नहीं ना। बट कम से कम 10 घंटा पढ़ना है। और ये इस प्लान से चलने में क्या होगा कि आपको कोई चीज़ छूटेगा नहीं। और आप यहाँ ये देख सकते हैं कि आपको कम से कम 27 घंटा तो रिविजन करना ही है। तो आपको एक दिन पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। या तो आप ये एक दिन ऐसा रख लीजिए कि लास्ट में आप रिवाइज करिए। बट मेरा सजेशन होगा कि जैसे मान लिया आपने प्लैनेट अर्थ स्टार्ट किया पढ़ना, उसके बाद जब नेक्स्ट डे आप अगर कुछ और पढ़ते हैं तो इस वाले पार्ट को आप रिवाइज भी करते चलिए, पैरेलल में रिवाइज करते चलिए। तो आप उसी तरह टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसका मतलब अगर आप 30 दिन की बात करें तो हार्डली हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का रिवीजन पीरियड दिया गया है यहाँ पे। अब बात आती है कि मटेरियल कहाँ से लिया जाए, अच्छे मटेरियल कहाँ से मिले। तो हमारा सजेशन ये रहता है कि बुक्स तो आप पढ़ते चले आए, क्योंकि जो आपने 3 साल तक बुक पढ़ी है, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में लिखा है कि ये प्लान तभी वर्क करेगा जब आपको अपने सब्जेक्ट का आइडिया होगा। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ा है, सेकेंड ईयर पढ़ा है, थर्ड ईयर में आप आ चुके हैं, एग्जाम भी होने वाला है, उसके बाद आप जैम का एग्जाम दे रहे हैं। तो कुछ तो आइडिया आपको है ही कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, बहुत सी चीज़ें हैं। अब एकदम से बिगनर है, आपको कुछ नहीं मालूम है, तो ये प्लान वर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 10 साल के, कम से कम 5 साल के नहीं तो 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करें, जो कि मैंने नेट आपका न्यूमेरिकल देखा ही होगा मेरा वीडियो, वो नेट हम सॉल्व कर ही रहे हैं। और होपफुली 15 to 20 डेज़ में हम 10 साल के नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपको नोट्स की बात आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जो बुक्स पढ़ने को तो उसमें आपने खुद नोट्स बनाए होंगे, अपने नहीं बनाए तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ आपको। टेलीग्राम पर भी जाइए, नेट से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं और हो चुके भी हैं बहुत से मटेरियल। और कौन कौन से मटेरियल अपलोड है वो आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इतने मटेरियल हमने अपलोड कर चुके हैं। इसको अगर चाहिए तो प्लीज़ मेल दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी दीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके देखिए, सारे मटेरियल्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि फिर और मटेरियल कहाँ है। मैंने पूरी कोशिश की कि नेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो अर्थ साइंस से हो, आपका अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस से हो, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी से हो, चाहे पैलेंटोलॉजी से, पैलेंटोलॉजी में भी एक न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आए हैं। आपके जैम में
नहीं आए मगर गेट में पूछे गए, तो उसको भी मैंने सॉल्व करके उस PDF में रख दिया है, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि जैम अथॉरिटी हो चाहे आपके गेट अथॉरिटी, वो क्वेश्चन को शफल करते रहते हैं। नहीं तो सिलेबस तो वही रहता है, जैसे आयोस्टेसी की बात करें या प्लेट टेक्टोनिक की बात करें, तो क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, थोड़ा सा क्या कहते हैं डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है, बट क्वेश्चन उसी टाइप के होते हैं। तो मैंने इसीलिए इस PDF में जैम के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है और गेट के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेल ID डाल दिए, नहीं तो टेलीग्राम पे चले जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पे सारे PDF मैंने रख दिए हैं। नहीं तो आप क्या कहते हैं जिस मोड में भी आपको मटेरियल चाहिए उस मोड से लेने की कोशिश करिए। आपके पास आपके खुद मटेरियल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तब भी कुछ नहीं, बस मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको पढ़ना है और जैम को क्लियर करना है। इससे ज़्यादा कोई हम लोग का एम नहीं है, हम लोग को बस किसी भी तरीके से जैम को क्लियर करके IITs में एडमिशन लेना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, अपने दोस्तों से इसको शेयर करिए। आप तो इसको लाइक कर ही सकते हो तो लाइक करिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत थ्योरी को भी बताना स्टार्ट करूँ।